नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 5 अक्टूबर 2023 में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक की प्रथम क्रमोन्नति, द्वितीय क्रमोन्नति, तृतीय समयमान वेतन के आदेश जारी हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि आज के वीडियो में कि जो वेतन है उसकी गणना कैसे होगी, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को कितना कितना फ़ायदा रहेगा, वेतन में कितना डिफरेंस आएगा। तो इसके संबंध में आज का वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ हम देखें प्राथमिक शिक्षक जिनकी अभी तक कोई भी वेतन वृद्धि नहीं लगी है, जिनका जो पे बैंड है वो 5200 है और अभी जिस लेवल में वो ले रहे हैं तो 6 लेवल में जो टेबल है, इसके 6 नंबर का जो लेवल है उस पर हम पेमेंट ले रहे हैं। और जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनका, जिनकी अभी क्रमोन्नति नहीं लगी, पे बैंड 9334 है और अभी 3200 में 8 नंबर लेवल पर जो सैलरी है वर्तमान में ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 12 वर्ष बाद अगर प्राथमिक शिक्षक की प्रथम क्रमोन्नति लगती है तो 6 लेवल से और 8वें लेवल पर इनकी क्रमोन्नति हो जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस वाले लेवल से क्रमोन्नत होके और इस लेवल में प्राथमिक शिक्षक आ जाएंगे। और माध्यमिक शिक्षक जिनकी 12 वर्ष में पहली क्रमोन्नति लग रही है वो 8 नंबर से 9 नंबर लेवल में आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये तो सभी जानते हैं कि 12 वर्ष में प्रथम लगेगी और 24 वर्ष में द्वितीय लगेगी। जो वेतन निर्धारण है, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा वेतन पुनरीक्षण आदेश जारी हुए थे 2017 में, उसके आधार पर होगा। तो इसमें जो निर्देश दिए हैं वो ये हैं कि एक वेतन वृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें शासकीय सेवक पदोन्नति या समयमान वेतन जिसको मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि उसी लेवल में आपको एक वेतन वृद्धि मिल जाएगी जिस दिन प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक के 12 वर्ष पूरे होते हैं। और फिर उसके समतुल्य जो भी राशि आएगी उसको जहाँ प्रमोशन हो रहा है या जहाँ क्रमोन्नत हो रहे हैं तो वहाँ पर हम उस लेवल में, उस कोष्ठका में हम रखेंगे। यदि उसके बराबर नहीं आते तो उसके अगले वाली कोष्ठका में पहुंचाएंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल कंप्लीट किया है, हम एग्जाम्पल की सहायता से इसको देख लेते हैं। इस टेबल की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं कि वेतन कितना बनेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि हमें यहाँ पर 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आप घर बैठे अपना वेतन 2 मिनट में निकाल सकते हैं। तो हमें जो 3 चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर पहली चीज़ प्रथम नियुक्ति दिनांक, दूसरी अक्टूबर 2023 में बेसिक पे। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर 12 वर्ष पूर्ण कब हो रहे हैं तो ये देख रहे हैं अक्टूबर 2023 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कई शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनके 12 वर्ष 2018 में पूरे हो गए हैं। अब बेसिक पे निकालना तो पे स्लिप निकालेंगे, फिर उससे देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि अभी वर्तमान में जो 2023 में हमारे जो ज्वाइनिंग डेट का जो महीना है उस महीने में अक्टूबर अगर है तो अक्टूबर में, और अगर मान लो फरवरी है तो फरवरी का बेसिक पे क्या है। तो 2023 में ध्यान रखें कि 2023 में बेसिक पे क्या है, जिस महीने आपकी ज्वाइनिंग हुई उस माह का देखना है यहाँ पर। और 12 वर्ष पूर्ण कब हो गए, जो प्राथमिक शिक्षक 2009 में ज्वाइन करेंगे उनके 12 वर्ष 2021 में पूरे हो जाएंगे। तो याद रखना है आपको कि ये प्राथमिक शिक्षक की जानकारी मैंने लिख ली है। और अक्टूबर 2021 में 23 में बेसिक पे मान लिया है 34,100। अब इसके आधार पर हम कैसे गणना करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या करना है, जो गणना आपको करनी है उसके लिए ये देख लें कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं जिनके 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं वो
6 लेवल में अभी पेमेंट ले रहे थे और अब क्रमोन्नत होके वो 8 लेवल में जाके पेमेंट लेंगे। जो वेतन है वो क्रमोन्नत वेतनमान अब 3200 ग्रेड पे हो जाएगा, 2400 से बढ़ के 3200, और वेतन बैंड है जो 5200 से 9300 हो जाएगा। तो अभी हमने वेतन पुनरीक्षण नियम देखा जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भी शिक्षक साथी जिस लेवल में अभी पेमेंट ले रहे हैं उस लेवल में आपको ये देखना है कि उसी में एक PIC प्लस होना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 12 वर्ष पूर्ण कब हो रहा है। 12 वर्ष पूर्ण हो रहा है 2021 में। तो 2021 में कितना बेसिक पे था इसको निकालने के लिए यहाँ पर हम वर्तमान में 2023 में जो पेमेंट हमें मिल रही है उसको लिख लेंगे। ये 2021 में जो पेमेंट है वो यहाँ हम देखते हैं कि 34,100 है। 2023 में जो पेमेंट है वो 34,100 है। तो 2022 में, अक्टूबर 2022 में 33,100 और अक्टूबर 2021 में 32,100। इसका मतलब जब प्राथमिक शिक्षक जिनने 2 अक्टूबर 2009 में ज्वाइन किया है, 12 वर्ष पूर्ण अक्टूबर 2021 में हो रहा है, तो अक्टूबर 2021 में जो बेसिक पे है वो था 32,100। तो अभी हमने रूल्स में देखा कि जिस लेवल में जो शिक्षक साथी पेमेंट ले रहे थे उनके 12 वर्ष जिस दिन भी पूरे हो रहे हैं उस दिन का बेसिक पे जो है वो उस टेबल में देख के उसके आगे वाली कोष्ठका को फिक्स कर देंगे। तो एक वेतन वृद्धि है यहाँ पर प्लस हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक वेतन वृद्धि यहाँ फिक्स हो गई है। तो अब कहाँ पहुँच गए हम? 33,100 पर। 33,100 पर पहुँचे हैं और जो क्रमोन्नत वेतनमान है वो हमें मिलेगा 8 नंबर वाले कॉलम में। तो 8 नंबर वाले कॉलम में हमें क्या करना है? 33,100 के बराबर राशि ढूंढना है। 33,100 के बराबर पहले कॉलम में देखा तो पहले कॉलम में 33,100 के बराबर नहीं है, 32,800 है, अभी 33,100 से कम है। दूसरे कॉलम में देखा तो 33,100 के समतुल्य है, मतलब 33,800 है। ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं मानी जाएगी, इसलिए जो वेतनमान है वो 33,800 पर फिक्स हो जाएगा। ये कब फिक्स होगा? ये होगा 2021 में। इसका मतलब 2021 में जो वेतन है वो रहेगा बेसिक पे 33,800। तो अब हम आ जाते हैं वर्तमान में 2022 में रहेगा 34,800 और 2023 में रहेगा 35,800। तो अक्टूबर 2023 में 35,800 पेमेंट रहेगी। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं बेसिक पे में। 2023 में अक्टूबर में 34,100 बेसिक पे था, उस उन प्राथमिक शिक्षकों की यहाँ पर 35,800 बेसिक पे हो जाएगा। तो पेमेंट में कितना डिफरेंस आएगा उसको हम देख लेते हैं। वर्तमान में मान लो अक्टूबर 2023 में जो 34,100 था बेसिक पे, उसके आधार पर यहाँ पर हम देखें जो टोटल पेमेंट है 48,774 मिल रही थी। चूँकि क्रमोन्नत वेतनमान अब बढ़ के 35,800 हो गया है, तो यहाँ पर हम 35,800 के आधार पर देखें पेमेंट बढ़ के 51,189 हो गई है। तो 2,415 का टोटल पेमेंट में अंतर आया है और 2,173 का नेट पेमेंट में। यहाँ हम देख सकते हैं कि NPS में रिडक्शन में भी अंतर पड़ गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम इस आधार पर हम देख सकते हैं लग रही है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मान लिया कि प्रथम नियुक्ति नवंबर 2006 है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रथम नियुक्ति नवंबर 2006 है किसी माध्यमिक शिक्षक की, और यहाँ पर नवंबर 23 में जो बेसिक पे है वो 46,700 रहेगा। बेसिक पे जो है वो जुलाई से जून तक सेम रहेगा, इसलिए जुलाई में जो बेसिक पे है नवंबर में भी वही सेम बेसिक पे रहेगा 46,700। और 12 वर्ष पूर्ण कब होंगे? नवंबर 2018 में। अब हम नवंबर 2018 का बेसिक पे निकालेंगे। पहले चाहें तो हम डायरेक्ट हमारी जो पे स्लिप से निकाल सकते हैं, और पे स्लिप से नहीं निकालना तो आप डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या देखना है? नवंबर 2023 का हमें बेसिक पे 46,700 यहाँ पर देखना है 3200 वाली टेबल में, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षक हैं
उनका 12 वर्ष उपरांत 3600 वाली यहाँ पर लेवल में आ जाएंगे, 8 नंबर से 9 नंबर लेवल में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो 2006 के जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनका 4600-700 अगर पेमेंट है तो वो कब है, 2023 में। ये हमारा क्लियर हो गया कि 2023 में 46,700 पेमेंट मिल रहा है। अब हमें वहाँ तक देखना है बेसिक पे को जहाँ मतलब 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो 12 वर्ष पूर्ण माध्यमिक शिक्षक जो 2006 में ज्वाइन किया था नवंबर में, उनके 2018 में कंप्लीट हो गए हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं 2018 बेसिक पे के लिए हमें क्या कोई पे स्लिप ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना निकालने की ज़रूरत है। हम अपना वर्तमान जो है वर्तमान बेसिक पे के आधार पर ही हम 2018 की बेसिक पे या 12 वर्ष पूर्ण जब भी हो रहे हैं तब की बेसिक पे हम निकाल सकते हैं। तो ये निकल के आ गई 2018 में जिस दिन हमारे 12 वर्ष पूर्ण हो रहे थे माध्यमिक शिक्षक के, उस दिन की बेसिक पे रहेगी 40,300। अब जो रूल्स हैं पुनरीक्षण के, वेतन पुनरीक्षण के, उस रूल्स में स्पष्ट कहा है कि जिनको क्रमोन्नति मिल रही है वो उसी लेवल में उनको एक PIC प्लस हो जाएगी। इसका मतलब जो माध्यमिक शिक्षक हैं वो 41,500 पर यहाँ फिक्स हो जाएंगे। अब क्रमोन्नत होने के बाद ये 3600 ग्रेड पे में आ जाएंगे। 3600 ग्रेड पे में आने के बाद में हमें 41,500 के समतुल 9 नंबर लेवल में जब इनकी क्रमोन्नति लग जाएगी तो यहाँ हमें इनको फिक्स करना है। हमें इनका 41,500 जो इनका प्रमोशन जो इनकी क्रमोन्नति होनी है ये 3600 में आ जाएंगे। 3600 लेवल 9 में आ जाएंगे। लेवल 9 में हमें क्या ढूंढना है, लेवल 9 में हमें 41,500 के समतुल राशि ढूंढनी है। आप देख रहे हैं कि 41,500 के समतुल राशि 40,800 इससे कम है और 42 इससे ज़्यादा है। तो हमें ध्यान रखना है कि कम वाली कोशिका में फिक्स नहीं करना, ज़्यादा वाली कोशिका में हम फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ 42,000 जो है इनका 2018 में बेसिक पे क्रमोन्नत बेसिक पे 42,000 हो जाएगा। जो 40,300 था वो बढ़ के 42,000 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं हम। अब लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्तमान में इनको कितना पेमेंट मिलेगा। तो जिस तरह हम 2023 से 2018 पर गए थे वैसे ही 2018 से 2023 पर आ जाएंगे। इसके लिए क्या है, हमें पुरानी पे स्लिप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली हम अपना वेतन निकाल सकते हैं बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन के या बिना कोई ज़्यादा नियम के। 22 और 2023 इसका मतलब वर्तमान में जो वेतन है वो इनका 48,700 रहेगा। तो जो 46,700 क्रमोन्नत से पहले वेतनमान था वो बढ़ के 48,700 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनको पेमेंट में कितना अंतर आएगा। तो इसके लिए हम इस टेबल में देखते हैं। वर्तमान जो था वो था 46,700 और HRA लगभग 530। देखा हमने कि इनकी जो टोटल पेमेंट है 66,844 है और अब बढ़ के कितनी हो जाएगी। तो जो 46,700 जिनका वेतन था क्रमोन्नत से पहले अब वो 48,700 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 48,700 यहाँ एंटर करेंगे और जो बेसिक जो HRA है 530 के लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। इनका जो टोटल पेमेंट है वो 69,684 हो जाएगा। इसका मतलब 2006 वाले जो माध्यमिक शिक्षक साथी हैं उनका वेतन 2,840 हो जाएगा। ऐसे ही हम 2009, 2010 जिसका भी देखना है हम वर्तमान बेसिक पे के माध्यम से और जिस वर्ष 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उस वर्ष का बेसिक पे देख लेंगे। और इसके लिए हमें ना सैलरी स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी ना हमें पुरानी सैलरी स्लिप निकालना। अगर किसी के पास पुरानी सैलरी स्लिप मिल जाए तो डायरेक्टली अपन देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या वर्तमान में जो हमारी जो सैलरी मिल रही है उसके आधार पर ही हम 2018 जब भी हमारे पूर्ण हो रहे हैं 12 वर्ष उस तक की बेसिक पे को निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।